नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइंस एंड एंगल्स है, उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1। तो तैयार हो जाइए अपनी पेन और कॉपी लेकर। और स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर हमें लिखना है एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और दूसरे 3 एंगल्स हैं सी ओ ई, बी ओ डी और बी ओ ई, ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अब हमको पता है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को इक्वल टू लिखकर हम 180 के बराबर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा और ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमको गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अगर इसको हम पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एंगल बी ओ डी की वैल्यू जो कि हमें 40 डिग्री मिल चुका है। अब हमको एंगल सी ओ ई फाइंड कर लेना है, तो एंगल सी ओ ई आ जाएगा हमारा यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया 110 और बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। ओके, इस प्रकार हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स बाय एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये एक्स वाई और एम एन दोनों ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ बाय 90 डिग्री एंड एंगल ए बी, यानी कि ए एंगल और बी एंगल दोनों का रेशियो हमको दे रखा है 2:3। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल सी। ओके, तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे सामने इस तरह का डायग्राम दे रखा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, पी ओ बाय 90 डिग्री है, और एंगल एम ओ पी और एम ओ एक्स, ये दोनों एंगल दिए हैं ए और बी, इनका रेशियो हमको दे रखा है 2:3। एंगल सी हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ओ बाय प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। लीनियर पेयर और ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, हम जानते हैं कि जो लीनियर सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम पी ओ बाय प्लस ए प्लस बी, ओके, इन तीनों को 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। अब हमको दे रखा है पी ओ बाय कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हमको डायग्राम में दिख रहा है ये 90 डिग्री का है, तो पी ओ बाय की वैल्यू हम 90 डिग्री अगर रख देते हैं तो हमको मिल जाता है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ए और बी दोनों का रेशियो 2:3 दिया है, तो यहाँ से हमने मान लिया कि ए एंगल हमारा 2x है और बी 3x है, तो यहाँ पर ए और बी को हम 2x और 3x से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमको एक इक्वेशन मिलती है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व किया तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर एंगल ए आ जाता है हमारे सामने 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री, और दूसरा एंगल बी आ गया 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, फ्रॉम द डायग्राम बी प्लस सी ऑल्सो फॉर्म्स अ स्ट्रेट एंगल, बी प्लस सी भी स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से सी प्लस 54 इक्वल टू 180, तो यहाँ से हमको एंगल सी की वैल्यू मिल गई है, सी बराबर 126 डिग्री मिल चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, इन द गिवन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, जो एस टी है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर लीनियर सम हम देखते हैं, लीनियर सम एंगल का लीनियर सम क्या होता है 180 डिग्री।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी ए आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लीनियर सम लिख दिया हमने, ये इक्वेशन हमारी हो गई 1। ओके, इस प्रकार से दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर सम है, तो यहाँ से हमको मिल गया, ये हमारा मान लो इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब आपने भाई 180 डिग्री के बराबर है तो इनको 180 डिग्री के बराबर पूरा लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा, एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये हमको दे रखा है देखो इक्वल में, तो एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों साइड से कैंसिलेशन हो जाएगा इनका, क्योंकि दोनों बराबर है। तो बचेगा क्या, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारे पास ये बराबर हमको दे रखा है, तो हमारे पास बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो कि हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। इन द गिवन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमको दे रखा है एंगल x और y का जो सम है वो w और z के बराबर है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है ए ओ बी। ए ओ बी क्या होगा, एक लाइन होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हमें प्रूफ करनी है, तो सीधी सी बात है इसका एंगल 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं x प्लस वाई इज अ लीनियर पेयर, ये हमें प्रूफ करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू भाई 180 डिग्री लीनियर सम। अब अगर हम इन चारों एंगल को सम कर देते हैं तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा एक राउंड सर्किल में जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल वो कितना होता है 360 का। तो हम लिखेंगे एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इन सभी को प्लस कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड हम लिख सकते हैं, या w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया x प्लस वाई का पेयर 360 के बराबर। यहाँ से हमको मिल गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 2 का डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। भाई x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द गिवन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है, डायग्राम में हमको दिया है इस तरीके से, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री का है। बाकी के एंगल यहाँ पर हैं आर ओ एस हैं, और एंगल आपके एस ओ पी या पी ओ एस। ओके, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर हमको दिया है एंगल ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और पी ओ क्यू भाई स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस एंगल आर ओ एस इक्वल प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हमें पता है एंगल जो आर ओ क्यू वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री यहाँ पर माइनस हो जाएगा 180 से, तो पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री आ चुका है। ओके, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, डायग्राम से हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस को दो भागों में तोड़कर लिख सकते हैं, आर ओ क्यू और आर ओ एस का सम। ओके, आर ओ क्यू लेकिन 90 डिग्री है, तो आर ओ क्यू 90 डिग्री रख दिया, तो आ गया एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। तो यहाँ से हमको अब हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस
प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 के बराबर है कि ये भी 90 डिग्री के बराबर है, तो वही दोनों बराबर 90 के हैं, तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों पेयर बराबर हो जाएंगे, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ओके, अब यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस। तो यहाँ से ये सॉल्व करके प्रूफ हो जाता है, एंगल आर ओ एस की वैल्यू आ जाती है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स बाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ओके, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी एंड फाइंड एंगल एक्स बाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना सकते हैं इसको देखकर। तो देखो यहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, सबसे पहले तो एंगल एक्स वाई जेड देखो यहाँ पर एंगल हमने बना दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है 64 का, तो एक्स वाई जेड एंगल हो गया 64। दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया टू पॉइंट पी तक, तो यहाँ पर देखो पॉइंट पी है, ये यहाँ पर पी तक प्रोड्यूस किया है। इस प्रकार से हमने गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं एंगल एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एक्स बाई जेड 64 गिवन है, तो यहाँ रख दिया हमने, तो हमको मिल गया जेड बाई पी, एंगल जेड बाई पी की वैल्यू 116 मिल चुकी है। यहाँ डायग्राम से हम लिख सकते हैं एंगल जेड बाय पी इक्वल टू एंगल जेड बाय ओ प्लस क्यू बाय पी। ओके, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एंगल जेड बाय पी इक्वल टू एंगल जेड बाय क्यू और क्यू बाय पी। बाय क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड बाय पी को, तो भाई बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये एंगल दोनों बराबर हमको मिलने वाले। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई पी। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जेड बाई पी बराबर ट्वाइस ऑफ जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू क्यू बाई पी, ये दोनों बराबर हो गए यानी कि 58 डिग्री आ गए। एक्स बाय क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई क्यू। अब हम पुट कर दो इसमें एक्स बाई जेड को 64, तो जेड बाई क्यू आ गया 58। ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स बाई क्यू की वैल्यू, एक्स बाई क्यू आ जाएगा आपका 64 प्लस 58, तो ये कितना हो गया 122। तो एक्स बाई क्यू एंगल आ गया हमारे पास 122 डिग्री। ओके, अब हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा 180 प्लस कर देंगे, तो क्यू बाई पी इक्वल टू हो गया 180 प्लस एक्स बाई क्यू। इस प्रकार से एंगल एक्स बाई क्यू इक्वल टू आ गया 122 डिग्री और एंगल बाय क्यू बाय पी आ गया 180 प्लस 122 यानी कि 302 डिग्री आ चुका है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।